आप दफ्तर से क्या खबर है पंकज, वहां क्या सुगबुगाहट है? यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो जुटने लगे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। यहाँ पे जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का सिलसिला तेज हो गया है और जाहिर सी बात है कि एक तरफ संजय सिंह के घर पर उनका परिवार है, तो यहाँ पे जो नेता मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक परिवार हैं और यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर विनय है हमारे साथ, ये बताइए कि मांग क्या है आज प्रदर्शन जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये प्रदर्शन इस तानाशाही सरकार को जगाने की है और जिस तरीके से आज मोदी जी इतनी प्रचंड बहुमत होने के बावजूद, इतनी प्रदेशों में सरकार होने के बावजूद एक आम आदमी पार्टी से डर गए, एक ऐसे नेता जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई, एक ऐसे नेता जिन्होंने मणिपुर से लेकर अदानी तक की आवाज उठाई, अदानी के खिलाफ अनेकों कंप्लेंट किया, आपने ऐसे मुखर आवाज को बंद कर दिया, तो ये दर्शा रहा है। और आम आदमी पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ रही है, हम अपने नेता के साथ हैं और आज बीजेपी को बताना चाहते हैं कि इनकी इस तानाशाही रवैये से आम आदमी डरने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो संसद में हो। लेकिन वहीं राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रही है, पोस्टर जारी किया है उन्होंने 2 कैदी और इसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीरें। देखिए, भारत के इतिहास में मोदी जी से भ्रष्ट कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ और संजय सिंह जी यही बात संसद में कहते आ रहे थे कि मोदी जी की भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। यही कारण है कि उनको गिरफ्तार करा गया। संजय सिंह शेर की तरह खड़े हुए थे और वो दिखा रहे थे कि कैसे मोदी जी ने पूरे देश के सारे संसाधन अडानी के नाम कर दिए। यही कारण है उनकी गिरफ्तारी का। चलिए हम आपको तस्वीरें भी यहाँ पे अंजना दिखाते हैं। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर जुटना शुरू हो चुके हैं और आप देखें तो यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ जाएगी। आम आदमी पार्टी दफ्तर के भीतर भी यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, संजय सिंह चूंकि उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी थे और ऐसी स्थिति में यहाँ पे उनके इलाकों से भी लोग जुट रहे हैं। तो प्रदर्शन में क्या मांग रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तरफ आम आदमी पार्टी दफ्तर से ये प्रदर्शन जाएगा अंजना। और आपको ये भी बता दें कि मंच भी तैयार किया गया है जहां पर पार्टी के तमाम बड़े नेता भाषण देते हुए भी नजर आएंगे। पंकज, और आम आदमी पार्टी में जाहिर तौर पर रोष है सरकार के खिलाफ, वो उसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का हमला है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि अगर ईडी ने बीते दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है तो उनके पास ऐसे तमाम सबूत है जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में ईडी क्या जानकारी सामने रखती है? सूत्रों के हवाले से आपने सुना, मुनीश हमारे सहयोगी बता रहे थे, दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय की गिरफ्तारी हुई है। दिनेश अरोड़ा वो व्यक्ति जो कि एक तरह से बिचौलिए के तौर पर इन पूरे शराब घोटाले के दौरान काम कर रहा था आरोप के मुताबिक, उसी दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद उसने जो आरोप है उसके मुताबिक उसने सबकी पोल खोलनी शुरू की और फिर दिनेश अरोड़ा ने यह कहा कि हमने पैसे दिए हैं संजय सिंह को। संजय सिंह का नाम दिनेश अरोड़ा ने लिया, ये बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा है। आइए आपको सुना देते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो आरोप है उसमें वो बार बार यही बता रहे हैं कि ईडी एक के बाद एक कड़ियों को जोड़कर आगे बढ़ रही है। दिनेश अरोड़ा अहम गवाह, क्योंकि अब वो सरकारी गवाह बन गया है जो खुद एक आरोपी था और उसने सबकी जानकारियां देनी शुरू की। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है संबित पात्रा। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है
तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है।